जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर का जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आज जो रहेगा टॉप 100 जीके का क्वेश्चन रहेगा। आपके अग्निवीर में ये पूरा काम आएगा, क्योंकि आज जो है टॉप 100 जीके में से 100 का 100 क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको अगर जीके आता है तो आज इस टेस्ट को लगा लीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपने करा है। तो आज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आज जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर क्या है। तो और इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख है। यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है। तो गंगा नदी कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। गंगा नदी जो स्टार्ट होता है वो गंगोत्री रिवर से ग्लेशियर से स्टार्ट होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है तो ये भी देख लीजिए। इसका जो उद्गम स्थल है ये उत्तर काशी है। क्या है? उत्तर काशी जो है, जो कि कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा गुलाबी या लाल रंग की होती है। मृदा यानी कि मिट्टी, कौन सा मिट्टी गुलाबी या लाल रंग की होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटराइट मिट्टी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है मात्रा पाया जाता है ज़्यादा, ठीक है। आगे है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत जो स्थित है आपके सिक्किम स्टेट में है और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है, ठीक है। आप ये देखिए, ये इसमें एक पॉइंट और है कि कंचनजंगा जो है वर्ल्ड के तीसरा हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। तीसरा हाईएस्ट पीक है आपका कंचनजंगा। तो पहला आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है सबसे पहला है, जो सबसे ज़्यादा इसका हाइट है पूरे दुनिया में, ठीक है ना। दूसरा है आपका K2, जैसे कि क्या क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, सबसे आपका हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, दूसरा K2 है और तीसरा कंचनजंगा है, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम आपका जो है ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। तो देखिए, नाट्यम यानी कि जो भी आपने देखा होगा, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब सारा चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किस स्थान से शुरू हुआ था। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। देखिए, मेरठ से स्टार्ट हुआ था और जैसे स्टार्ट हुआ ये बहुत सारे रीजन में उसके आसपास, जैसे कि दिल्ली हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, उस समय तुरंत फैल गया था। तो स्टार्ट जो था आपका 1857 में आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। आगे है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा। तो जन गण मन के बारे में कई सारे मैंने क्वेश्चन बताया है कि इस गाने में 52 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, लगता है, ठीक है। और राष्ट्रगान के लिए एक बार मैंने क्वेश्चन बताया था, थोड़ा मिस्टेक होगी इसमें कारण से। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्र गीत जो होता है ना, आपका संगीत जो होता है वो अलग होता है। तो इसी में मैंने क्वेश्चन लाया है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रगान जनमन है, ठीक है। इस गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है और ये किसने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये नेशनल एंथेम है और इसको जो कब अपनाया गया था, कब लिया गया था, ये 1950 में, ठीक है ना। और ये जो है आपका बंगाली में लिखा गया है, जनगणमन, ठीक है। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे प्रेरित है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है कौन से साम्राज्य से, कहाँ से लिया गया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा मौर्य साम्राज्य से हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य में आप जानते हैं सबसे जो उसके सम्राट थे कौन, तो अशोक जो थे, अशोक राजा थे, उनसे लिया गया है। तो अशोक के कौन सा है, यानी कि लाइन जो उसमें दिया गया है ना, शेर का जो छाप दिया गया है जो सारनाथ में था, उससे लिया गया है, ठीक है। आगे है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नेता को समर्पित है। आपने सुना होगा, देखा होगा, पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है
किस नेता को का प्रतिमा बनाया गया है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें एक पॉइंट और है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है, ठीक है ना। कहाँ पर है तो ये भी याद रख लीजिएगा, ये है गुजरात में। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये आपका थार रेगिस्तान है, ठीक है ना। ये कई सारे स्टेट में फैला गया है, ठीक है। मेजरली जो आपका है राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पर है? राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, याद रख लीजिएगा, राजस्थान में, ठीक है ना। कुछ पार्ट जो है इसको गुजरात में भी मिल जाता है, ठीक है, गुजरात में भी। कुछ जो है हरियाणा में भी मिल जाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है पंजाब में भी मिल जाता है, लेकिन स्पेशली ज़्यादातर जो है राजस्थान में है, ठीक है ना। थार रेगिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। आगे है कि हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? ये आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा आपका आंसर। आगे है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, टाइगर। तो टाइगर और लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कोयले का जो उत्पादन जो होता है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है? तो इस ऑप्शन में से जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड। तो झारखंड में कई सारे सिटी हैं, उसमें जो है जैसे कि बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, मेन जो है बोकारो, ठीक है ना, बोकारो, धनबाद, ये सब में क्या कोयला जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, धनबाद। आगे है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो है ये आपके ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। आगे है कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? दक्षिण भारत में सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है, इस ऑप्शन को देख लीजिए और जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को आप लोग मैच कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कावेरी डेल्टा। आगे है कि हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हर घर तिरंगा जो स्टार्ट हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और ये किया गया था आपके 2022 में। 2022 जो था ये जो स्वतंत्रता दिवस का 75वां साल के उपलक्ष्य में किया गया था हर घर तिरंगा, जिसमें बताया गया था कि आपके हर एक घर के छत के ऊपर में आपको तिरंगा लगाना है, कंपलसरी नहीं है, ये रिक्वेस्ट किए थे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। आगे है कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल पुल जो है ये बोगीबिल ब्रिज है। क्या है? बोगीबिल ब्रिज है, जो कि ये कहाँ पर है? तो असम में है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, असम में है। और ये कौन से रिवर पर है ये भी आपको पूछ देगा, तो याद रख लीजिएगा ये जो है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, ठीक है ना, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब आपका क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आप लोगों को। तो यहाँ पर हड़प्पा आपका जो है ये बंदरगाह लोथल है, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है लोथल, ठीक है। आगे है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, जो सिनेमा में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। आगे है कि नर्मदा नदी पश्चिम में कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी पश्चिम में जो गिरता है, इस ऑप्शन में से देख लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब सागर में हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे है कि राष्ट्रध्वज में केसरिया रंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राष्ट्रध्वज में जो हमारा 3 रंग है उसमें केसरिया रंग जो है क्या दर्शाता है? तो ये दिखाता है आपका साहस, दिखाता है करेज, दिखाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है ऑप्शन देख लीजिए एक बार, पर्यावरण संरक्षण से था, यानी कि वृक्ष बचाने के आपका उपलक्ष्य में ये चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। चिपको मतलब क्या होता है? चिपको, यहाँ पर देखिए चिपको दिया गया है ना, चिपको मतलब क्या? उसमें बहुत सारे लोग क्या करते थे, तो पेड़ से लिपट जाते थे, इसलिए यहाँ पर इसको चिपको आंदोलन का नाम दे दिया गया,
ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में है कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल का अवधि जो होता है वो 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होते हैं। अशोक चक्र में टोटल 24 तिल्लियाँ होता है, ठीक है। जो कि अशोक चक्र कभी कभी पूछता है कि अशोक चक्र क्या दिखाता है। तो अशोक चक्र जो होता है, अशोक चक्र को उसमें कहा जाता है धर्म चक्र कहा जाता है। क्या आता है, धर्म चक्र भी कहा जाता है। ये इसको दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंटिन्यू चलते रहता है ना, विकास का ये दिखाता है, गति को दिखाता है, ठीक है। आगे है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय खेल का क्या नाम है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल का हॉकी नाम है। आगे है किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, मतलब मसाले वाला राज्य कहा जाता है। ये कहा जाता है केरल को कहा जाता है, ठीक है ना। जिसमें कि केरल में आपको ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर ज़्यादातर उगाया जाता है, ठीक है। क्लोव्स उगाया जाता है यानी कि लौंग उगाया जाता है। कार्डमम उगाया जाता है यानी कि इलायची, कार्डमम, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। यानी मसाले वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, ठीक है। ये कब लिखा गया था, तो 1909 ईस्वी में लिखा गया था। आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, यानी सर्वोच्च न्यायालय इंडिया में कहाँ पर है। ये आपका दिल्ली में यानी कि न्यू दिल्ली में है ये, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। आगे है कि पृथ्वी 2 क्या है। पृथ्वी 2 एक मिसाइल है। ये आपका सतह सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। आगे है कि अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। तो अजंता की गुफाएं जो है ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अजंता गुफाएं में बहुत सारे चित्र बनाया दिया गया है, ये उसके लिए फेमस है अजंता की गुफाएं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है आपके 8,848 मीटर है। यानी कि अभी जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा 8,848 में समथिंग मिल जाएगा, लेकिन ये 49 से कम है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए चुन लीजिएगा, ठीक है। आगे है कि चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण वर्ष क्या है। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण वर्ष जो था ये 2019 था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, ठीक है। ये कौन से रिवर पर है, ये जो आपका है महानदी रिवर पर है। क्या है, महानदी रिवर पर है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है ये भी याद रख लीजिए, ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, हीराकुंड डैम उड़ीसा में है। और ये कौन से रिवर पर है, तो ये आपका महानदी रिवर पर है, ठीक है। आगे है कि भारत में सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर कौन सा है। तो सबसे पुराना जो आपका परमाणु रिएक्टर है ये अप्सरा है, जो कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, ठीक है ना। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हेमिस है, ठीक है। जो कि ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। ये भी आप नोट कर लीजिए, क्या है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर रीजन में, ठीक है ना। ये भी याद कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि टोटल हाई कोर्ट कितने हैं। तो टोटल हाई कोर्ट जो है टोटल 25 है अभी करंट इंडिया में। आगे है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। ये भी याद कर लीजिए, कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पर है, तो पंजाब में है, ठीक है ना, पंजाब में है। और ये जनरल डायर ने और निहत्थे लोगों पर, इंडिया के लोगों पर जो आंदोलन करने के लिए आए थे, ठीक है, उन पर ये गोली चलवाए थे, ठीक है। आगे है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? कौन से खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो यहाँ पर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिसे ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। ठीक, ये भी याद नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे है कि सर्वधर्म समभाव का अर्थ क्या है, यानी कि सर्वधर्म समभाव का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सभी धर्म समान है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे है कि भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल गांव जो है ये आपका अकोदरा है। ठीक है ना। अकोदरा जो है ये कहाँ पर है? तो गुजरात का एक जगह है, गुजरात का एक गांव है। ठीक है ना। ये बिल्कुल डिजिटल है। एजुकेशन से लेकर पैसे से लेकर हर चीज़ जो है आपका डिजिटल है। यहाँ पर गुजरात याद रखिएगा और कौन सा? तो अकोदरा। आगे आ जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1600 ईस्वी में आया था। देखिए ये ब्रिटिश जो है ना वहाँ पर स्टार्ट हुआ और जस्ट ये इंडिया में आ गया था। ठीक ना। आगे है कि मैक्सिको की खाड़ी को कौन सा महासागर छूता है? मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर छूता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है ये चेन्नई सेंट्रल रेलवे है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। आगे है कि भारत का पहला वित्त आयोग कब बना था? तो भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में बना था। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग याद करके रख लीजिए। आगे है कि किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके असम में है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद करके रख लीजिए। ठीक है ना। आगे है कि भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो भारत में सबसे गहरी नदी घाटी जो है ये ब्रह्मपुत्र घाटी है, ब्रह्मपुत्र वैली है। ऑप्शन नंबर आपका एक बी करेक्ट आंसर हो जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी कि वाटरफॉल, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया कौन सा है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है कुंचिपाल जलप्रपात जो है ये सबसे हाईएस्ट है, जो कि लगभग 455 मीटर हाइट इसका है। ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? कौन से राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आगे है कि पंचवटी का वर्णन किस नदी के किनारे मिलता है? तो इसका आंसर है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1905 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था ये सिंगापुर में किए थे। ठीक है। और ये कब किए थे ये भी याद रख लीजिए। तो ये किए थे 1943 ईस्वी में किए थे। ठीक है। जिसे कि आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी इस नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था आज़ाद हिंद फौज को। आगे है कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह जो है आपका बिहार राज्य में हुआ, जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और ये कब हुआ? तो ये 1917 में हुआ। ये भी याद रख लीजिएगा। किसके द्वारा किया गया? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था 1917 में। ठीक है ना। आगे है कि किस भारतीय ने पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, यानी किसने जीता? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार जो मिला वो किसको मिला? ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। तो उनकी जो पोइट्री था ना, कविताएं था, ठीक है, उनके लिए मिला था। और स्पेशली गीतांजलि जो उनका जो है पोइट्री, ठीक है ना, उसके लिए मिला था। ये भी याद कर लीजिएगा, गीतांजलि आपके पोइट्री के लिए।
और ये कब मिला था? तो ये 1913 में मिला था, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला शब्द क्या है? तो हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द है वी का, मतलब लोग। मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है इंडिया में। आगे है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो प्रेसिडेंट होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रगीत हैं वो कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान कौन सा है? तो जन गण मन। ठीक है, अब बताया था। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया था, कौन इनके लेखक हैं? इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि भारत में संघ सूची में कितने विषय शामिल किया गया है? इनमें 100 विषय को शामिल किया गया है। आगे है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कब बनाया गया था? तो 1990 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, आगे है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम, ऑप्शन को देख लीजिए एक बार, अब वीडियो का पॉज भी कर सकते हैं ठीक से पढ़ने के लिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में, लार्जेस्ट प्लैनेट, वो आपका जुपिटर है। आगे है कि किस विटामिन को सूरज का विटामिन कहा जाता है? यानी सूरज से, जो सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? ये विटामिन डी है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान का समानता का अधिकार प्राप्त करने वाला दिया गया है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। कपिल देव ने किस वर्ष वर्ल्ड क्रिकेट यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? ये 1983 में वर्ल्ड कप क्रिकेट जीते थे। ठीक है, आगे है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में होता है। आगे है कि ब्लैक पैंथर किस खेल से संबंधित है? अगर आपने इस क्लास को ठीक से देखा होगा तो मैंने बता दिया था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक पैंथर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो हॉकी से। यानी कि ब्लैक पैंथर जो है आपके हॉकी से जुड़े हुए ये पॉइंट है, रिलेटेड है। आगे है कि किस देश ने सबसे ज़्यादा फीफा विश्व कप जीता है? तो किस देश ने ये सबसे ज़्यादा जीतने वाले फीफा जो हैं यानी फुटबॉल जो हैं, ये ब्राज़ील है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये आंसर हो जाता है। ठीक है ना, लास्ट में कब जीता था? तो 2002 में ये जीते थे। ठीक है, आगे है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे है कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर है, जवाहर नेहरू पोर्ट। अब देखिए यहाँ पर मुंबई पोर्ट को ही क्या कहा गया है? जवाहर नेहरू पोर्ट कहा गया है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर एक ही में आ गया है। यहाँ पर मुंबई पोर्ट को अब नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और डी यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कि CAG कहा जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे है किस राज्य को भारत का गार्डन सिटी कहा जाता है?
तो यहाँ पर तो गार्ड आपका राज्य का नाम दे दिया गया है, लेकिन कई बार आपको सिटी का नाम पूछेगा, तो सिटी याद कर लीजिए, बेंगलुरु जो है ना, ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बेंगलुरु कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। आगे है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। आगे है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है ये आपके मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि 1857 का विद्रोह किसे माना जाता है, तो 1857 का विद्रोह ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा, ये स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत को माना जाता है, यानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लड़ाई लड़ा गया था ये शुरुआत का विद्रोह माना गया है इनको। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। आगे है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 में हुआ था, ठीक है, और ये 1931 में हुआ था, और किसके द्वारा साइन किया गया था, ठीक है, तो ये साइन किया गया था महात्मा गांधी, याद रख लीजिए यहाँ पर, महात्मा गांधी और किसके बीच में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में, ठीक है, लॉर्ड इरविन के बीच में साइन हुआ था इस पैक्ट को, ठीक है ना, इसलिए कहा गया है गांधी इरविन। ये कब, तो 1931 में हुआ था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये हुआ था मुंबई में। पहले इसको क्या कहा जाता था, बॉम्बे कहा जाता था, तो ये भी आपको ऑप्शन में कभी कभी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ये भी आप एग्जाम में आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में, ठीक है। आगे है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे है कि खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित रखता है, ठीक है ना, तो खिलाफत आंदोलन जो है ये तुर्की के खिलाफ की खलीफा की रक्षा के लिए ये लड़ा गया था, खिलाफत आंदोलन। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है ना। आगे है कि किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, कौन से अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक के बीच में ये मूल अधिकार को दर्शाता है, मूल अधिकार के बारे में चर्चा उसमें है। आगे है कि कौन सा धातु पानी पर तैरता है, कौन सा धातु पानी पर तैरता है, ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पानी में तैरने वाला सोडियम भी है, पोटेशियम भी है और लिथियम भी है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, यानी कि रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है ना। आगे है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद के इंडिया में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा, ठीक है ना, ये होता है लोकसभा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तो ये होता है राज्यसभा होता है, ठीक ना, राज्यसभा होता है दोनों, ठीक है ना। आगे है कि प्रकाश वर्ष किसका माप है, प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं हम लोग, तो ये दूरी को मापते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे है कि भारत के पहली बार मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च करने की योजना बनाई है, तो देखिए यहाँ पर योजना बनाया गया है इसी साल 2024 में। ये कब तक आपका ये जा सकता है, ऐसा 2026 तक, लगभग 2024 तक जाएगा, ऐसा किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर गौर से देख लीजिएगा, कब ये योजना बनाया गया है, तो 2024 में बनाया गया है, तो कब तक बनाया जाएगा, तो ये 2026 तक जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये थॉमसन के द्वारा किया गया था, जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। आगे है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो ये विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी ब्लू प्लैनेट के नाम से किस प्लैनेट को, तो ये पृथ्वी को रेड प्लैनेट ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और ये मार्स को रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और जुपिटर जो है ये आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है
बृहस्पति, ठीक है ना। आगे है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे है कि डुरंडू कप किस खेल से संबंध रखता है। तो डुरंडू कप जो है आपके ऑप्शन में से फुटबॉल से संबंध रखता है, ठीक है ना। तो डुरंडू कप जो है ये फुटबॉल से संबंध रखता है। आगे है कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु से संबंध रखता है, ठीक है। कि भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो भारत रत्न जो है इंडिया में कला में, विज्ञान में, खेल में, यानी इन सभी में दिया जाता है, तीनों क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा भी और जो है ये भारत रत्न दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोई भी स्पोर्ट के कोच को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है कि रामायण के लेखक कौन थे। तो रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आगे है कि कथकली नृत्य किस राज्य की अब नृत्य है। तो कथकली नृत्य जो है आपके, एक बार आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, नृत्य वाला जितने भी पार्ट हैं आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अभी जो है टोटल 100 क्वेश्चन करवाया है आप लोगों के लिए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन पता है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा कौन से सिटी से देख रहे हैं आप लोग। तो मैं समझ जाऊँगा क्लास को आप लोग लास्ट से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।